होकर एक जंगल में चला गया और बहुत देर तक उस जंगल में अकेला बैठा रहा। काफी समय तक अकेला बैठा रहा और कुछ सोचकर उसने भगवान को संबोधित किया कि बोला कि भगवान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकलेश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे प्लेटफॉर्म विकलेशु में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। एक और व्यापारी और जो ईश्वर है उसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक व्यापारी जिसका व्यापार डूब गया था, व्यापार उसका डूब गया था और जिंदगी से थक हार चुका था। परेशान होकर एक जंगल में चला गया और बहुत देर तक उस जंगल में अकेला बैठा रहा। काफी समय तक अकेला बैठा रहा और कुछ सोचकर उसने भगवान को संबोधित किया कि बोला कि भगवान, मैं हार चुका हूं, मैं हार चुका हूं और मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं जीवित रहूं। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया और अब उठने की मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे गई है, मेरी मदद करिए। भगवान ने जवाब दिया और भगवान ने क्या जवाब दिया कि तुम इस जंगल में घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने बांस और घास के पेड़ लगाए थे, बीज बोए थे, तो दोनों की अच्छी देखभाल की, एक सा पानी दिया, एक सी रोशनी दी, एक सी धूप दी और मौसम सब एक सा था। पर घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी। घास धीरे धीरे बड़ी तेजी से बढ़ी और उसने सारी की सारी धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने उस बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी और दूसरे साल घास और घनी हो गई। मेरी पृथ्वी को उसने हरा भरा और कर दिया। लेकिन बांस का बीज नहीं हुआ। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरे साल भी बांस में एक भी अंकुर नहीं लिखा। लेकिन मेरे मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथा साल बांस के अंकुर नहीं आए, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ। और 5वें साल एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ जो घास की तुलना में बहुत छोटा था, बहुत कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने में एक छोटा सा बांस का पौधा 100 फीट का बड़ा बांस बन गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया। 5 साल इंतजार किया इस बांस के पौधे की जड़ों को विकसित करने के लिए और इन 5 सालों में इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि 100 फुट के बड़े बांस के पौधे को संभाल सके। और जब भी जीवन में आपको संघर्ष करना पड़े, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप यकीन करिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। आपका जो संघर्ष है वो आपको मजबूत बना रहा है ताकि आपका आने वाला कल बेहतरीन हो। तो मैंने बांस के संदर्भ में, बांस के संदर्भ में मैंने हार नहीं मानी। मैं तुम्हारे विषय में हार कैसे मान लूं? मैं बांस को 5 साल तक उसके अंकुरित होने का इंतजार करता रहा और तुम तो उस बांस से बड़े ऊपर हो। तो मैं तुम्हारे विषय पर भी हार नहीं मानूंगा और किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का अलग अलग समय है, दोनों का उद्देश्य अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा और यकीन करो कि तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छूओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी हिम्मत मत हारो और अपनी जिंदगी के संघर्ष से कभी मत घबराओ। संघर्ष हमारी जड़ों को मजबूत करता है और हमेशा अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि जहां चाह वहां राह। लेकिन जहां चाह वहां राह है, लेकिन आपका फोकस जो है वो लगातार बराबर रहना चाहिए। आपका फोकस जैसे ही हटा तो राह भी बदल जाएगी, राह भी भटक जाएगी। तो अपना फोकस बरकरार रखें और अपनी जो प्रयास है उस प्रयास को जारी रखें। तो
मुझे उम्मीद है कि मैं आवाज़ मेरी ये जो कहानी कहने का जो कारण है वो जहाँ पर पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पर पहुँच चुका होगा। और बस आप अपना फोकस बरकरार रखें, सफलता के लिए लगातार प्रयास करते चले जाएं, क्योंकि बांस और घास दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन दोनों धरती को हरा भरा करती हैं। घास धरती पर फैलती है और बांस आसमान की ऊंचाइयों को छूता है।